रात के समय आसमान में सबसे तेज चमकने वाली चीज है चांद। हाँ, वो अलग बात है कि चांद खुद नहीं चमकता क्योंकि ये कोई स्टार नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी अंधियारी रातों को उजाला देने का काम चांद ही करता है। बचपन से ही चांद में बच्चों को अपना मामा नजर आता है, तो वहीं जवानी में इस चांद में उनको अपना महबूब नजर आने लग जाता है। वो चांद और मैं सितारा होता, आसमां में हमारा। लेकिन कभी ये सोचा है कि हमारी अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर दूर यह सफेद बर्फ सा दिखने वाला गोला, इस गोले का क्या इतना ही काम है कि ये हमें रात के समय चांदनी दे और हम इसे बचपन में अपना मामा या फिर जवानी में महबूब कह सके। लेकिन उससे पहले मेरा सवाल है कि हम इंसान कैसे हैं यार? मतलब बचपन से जवानी तक आते आते रिश्ता ही बदल लिया। जनता इसका जवाब चाहती है मिलोड। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मतलब जैसे ही चांद गायब हुआ तो सबसे पहले तो रातें पूरी तरह अंधेरी हो जाएगी और शायरों का तो धंधा ही ठप हो जाएगा। नाउ सीरियसली कम टू द टुडेज टॉपिक, व्हाट इफ मून डिसअपियर? क्या होगा अगर चांद गायब हो जाए? लेकिन उससे पहले क्या होता अगर पृथ्वी के पास चांद होता ही नहीं? वेल, अगर पृथ्वी के पास चांद नहीं होता तो आज जो पृथ्वी पर इंसान और कई दूसरे जीव है ये कभी अस्तित्व में आते ही नहीं और पृथ्वी सौर मंडल के बाकी ग्रहों के जैसे निर्जन और वीरान ग्रह होता, क्योंकि लगभग 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी किसी नरक से कम नहीं थी। उस वक्त पृथ्वी एक आग का गोला थी जिसका तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस तक था, जिस पर लगातार एस्टेरॉइड्स की बारिश होती रहती थी। उसी समय दूर अंतरिक्ष से एक नया नवेला ग्रह थिया पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ रहा था, जिसका आकार वर्तमान मंगल ग्रह के बराबर था। फिर अचानक से पृथ्वी और थिया का टकराव हुआ और ये टकराव इतना भीषण था कि पृथ्वी और थिया के कई छोटे छोटे टुकड़े अंतरिक्ष में पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लग गए। फिर समय के साथ ये टुकड़े आपस में जुड़ने लगे और चांद का निर्माण हुआ। चांद अपने निर्माण के समय अभी की तुलना में पृथ्वी से लगभग 3 गुना करीब था। चांद के बनने से पहले पृथ्वी अपने अक्ष पर बहुत तेजी से घूम रही थी, लेकिन चांद के बनने के बाद उसकी ग्रेविटी की वजह से अर्थ की रोटेशनल स्पीड कम होती गई और धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान भी कम होता गया। फिर अर्थ पर जीवन की शुरुआत हुई, यानी कि अर्थ पर जीवन पनपने का पूरा श्रेय चांद को जाता है। अगर हमारा चांद अचानक से कहीं गायब हो जाए तो अर्थ की रोटेशनल स्पीड फिर से बढ़ जाएगी। अभी जो पृथ्वी पर 24 घंटे का एक दिन और रात होता है, वहीं ये समय 24 घंटे से घटकर मात्र 6 घंटे का ही रह जाएगा, यानी कि अब 3 घंटे का दिन और 3 घंटे की रात होगी। और साथ ही 160 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 200 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हवाएं चलने लगेगी, जिसकी वजह से आसमान में रहने वाले सभी जीव नष्ट हो जाएंगे और जमीन पर भी केवल वो ही बच पाएंगे जिनके पास गहरी जड़ें हो। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हुई अपनी एक्सिस पर 23.5 डिग्री के एंगल पर घूमती है और अर्थ का ये 23.5 डिग्री का झुकाव चांद के कारण ही है और इसी झुकाव के कारण अर्थ पर सर्दी, गर्मी, बारिश और बसंत ऋतुएं होती है। अगर चांद गायब हुआ तो अर्थ 23.5 डिग्री पर झुकने के बजाय 0 डिग्री या फिर वर्टिकली घूमने लग जाएगी, जिससे अर्थ के एक पोल पर हमेशा दिन होगा और दूसरे पोल पर हमेशा रात होगी। जिस पोल पर हमेशा रात होगी वहाँ का तापमान एक्सट्रीम कोल्ड हो जाएगा, यानी कि माइनस में चला जाएगा और वहाँ पर शुरुआत होगी आइस एज यानी कि शीत युग की। और अर्थ का जो हिस्सा हमेशा सूरज की ओर रहेगा वहाँ पर भीषण गर्मी की वजह से जीवन संभव नहीं होगा। अब बचा केवल इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा के आसपास का एरिया। तो इक्वेटर के आसपास की एक सकड़ी पट्टी में ही केवल जीवन जीने लायक तापमान बचेगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि अचानक चांद के गायब हो जाने से पृथ्वी जोर जोर से सेक करने लग जाए, जिससे पृथ्वी पर हर पल ऋतुएं बदलने लग जाएगी। किसी क्षण वहीं पर भीषण गर्मी पड़ रही होगी तो वहीं पर कुछ पल बाद कड़कड़ाती सर्दी पड़ने लग जाएगी और इस तरह के मौसम परिवर्तन को अभी मौजूद जीव सहन नहीं कर पाएंगे और जीवन समाप्त हो जाएगा। फिर कुछ ऐसे जीव पनप सकते हैं जो इस तरह के मौसम परिवर्तन को सहन कर सके। आप सभी को पता ही होगा कि चांद की वजह से ही पृथ्वी पर मौजूद महासागरों में ज्वार आते हैं, यानी कि टाइड्स बनती हैं। चांद ही है जो महासागरों को पूरी तरीके से कंट्रोल करता है। चांद की ग्रेविटी की वजह से ही महासागरों में टाइड्स बनती है। हाँ, इसमें थोड़ा बहुत हिस्सा सूरज की ग्रेविटी का भी होता है, लेकिन सूरज चांद के मुकाबले 400 गुना दूर है, इसलिए यहाँ पर मेजर रोल चांद की ग्रेविटी प्ले करती है। लेकिन अगर अचानक से चांद गायब हो जाए तो आप सोच रहे होंगे कि महासागरों में टाइड्स बनना बंद हो जाएंगे या फिर कम हो जाएंगे। वेल, होगा कुछ ऐसा ही, लेकिन ऐसा होने से कुछ मिनट पहले होगी भयंकर तबाही, क्योंकि जैसे ही चांद गायब हुआ महासागरों का सारा कंट्रोल सूरज और मार्स के पास चला जाएगा, जिससे आएगी भयानक सुनामी और सभी तटवर्ती जगह जहाँ पर अर्थ की टोटल पॉपुलेशन का 1/3 निवास करता है वो पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी। कुछ समय बाद ये सुनामी रुक जाएगी और पहले की तुलना में बहुत ही कम लहरें बनेगी, या फिर ऐसा कहूँ कि समुद्र बिल्कुल ही शांत हो जाएगा। तो समुद्र में रहने वाले जीव ओशन
ओशियन मोशन की वजह से ही जिंदा रहते हैं। तो ओशियन के इस तरह शांत हो जाने से मरीन लाइफ यानी कि समुद्री जीवन खत्म हो जाएगा। यानी कि एक शब्द में कहूँ तो चांद की तबाही मतलब पृथ्वी का सर्वनाश। अगर तुम लोग चाहो तो चांद को मामा कहो या महबूब, लेकिन बस प्रार्थना करना कि चांद को कुछ ना हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और अपने चांद की खातिर सब्सक्राइब कर देना।